दुबई के एक ग्लोबल स्टेज पर 139 देशों के बीच एक भारतीय महिला का नाम गूंजता है और अगले ही पल उसे दिया जाता है $1 मिलियन का अवार्ड। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं है कि उसे इतने पैसे मिले। हैरानी की बात यह है कि उस महिला के पास ना कोई बड़ा स्कूल था, ना कोई यूनिवर्सिटी डिग्री की लंबी लिस्ट और ना ही वो किसी सरकारी सिस्टम का हिस्सा थी। फिर भी उसने ऐसा क्या किया कि 5000 से ज्यादा नॉमिनेशंस में से सिर्फ उसी को चुना गया। उसने ना स्कूल बनाया बल्कि पूरा शहर ही स्कूल बना दिया। आज की कहानी उसी भारतीय महिला की है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर सिस्टम काम नहीं करता तो सिस्टम के बाहर जाकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। ग्लोबल टीचर प्राइज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक है, जहां हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों से जुड़े लोग आते हैं। हर साल हजारों टीचर्स और एजुकेटर्स इसमें नॉमिनेट होते हैं और उनमें से सिर्फ एक को मिलता है ये सम्मान। जब इंडिया की इस महिला का नाम अनाउंस हुआ तो वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक आइडिया की जीत थी। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि एजुकेशन 4 दीवारों में नहीं, माइंडसेट में होती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, आखिर उसने किया क्या था? ये कहानी किसी एसी क्लासरूम से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है उन बस्तियों से जहां बच्चे स्कूल जाने के बजाय या तो कचरा बीनते थे या छोटे मोटे काम में लग जाते थे। यहाँ रूबल नागी ने मिसाल मुंबई की नींव रखी। उन्होंने देखा कि समस्या किताबों की नहीं बल्कि उस बदबूदार माहौल की थी जिसे बच्चों ने अपनी नियति मान लिया था। केस 1। एक 10 साल का लड़का दिन भर प्लास्टिक और बोतलें इकट्ठा करता था। उसे अपनी भाषा तक ठीक से नहीं आती थी। रूबल ने उसे क्लासरूम में नहीं बुलाया बल्कि उसे हाथ में ब्रश पकड़ा दिया। पहले उसे ड्राइंग दी गई, फिर अल्फाबेट्स और 2 साल के अंदर वो बेसिक इंग्लिश पढ़ने लगा। आज वो बच्चा अपनी बस्ती का चेंज एजेंट है। केस 2। एक लड़की जिसकी पढ़ाई 5वीं के बाद घर की गरीबी और रूढ़िवादी सोच की वजह से रुक गई थी। घर वालों ने कहा कि अब पढ़ाई नहीं, घर संभालो। लेकिन रूबल के कम्युनिटी टीचिंग मॉडल ने उसे फिर से किताबों से जोड़ा और आज वही लड़की ओपन स्कूलिंग से 10वीं पास कर चुकी है। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं हुआ। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि बच्चों के दिमाग से ये डर निकालना कि पढ़ाई उनके लिए नहीं है। पहले वो सोचते थे कि ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे माइंडसेट बदला, शायद हम भी कर सकते हैं। और यही शिफ्ट सबसे खतरनाक और पावरफुल था, क्योंकि स्किल सिखाना आसान है लेकिन बिलीफ बदलना सबसे मुश्किल। अब सवाल आता है, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आप और भी चौंकेंगे कि इस सब करने के लिए उन्होंने ऐसे मेथड अप्लाई किए कि आप हैरान हो जाएंगे। जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो उन्होंने एक सीधा और क्रांतिकारी फैसला लिया, स्कूल को बच्चों के पास ले जाओ। उन्होंने किताबें नहीं बदली, उन्होंने एनवायरनमेंट बदल दिया। स्टेप 1, वॉल्स एज क्लासरूम्स। झुग्गियों की खाली और बदरंग दीवारें उनकी पहली क्लासरूम बनी। उन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा दीवारों को रंग दिया। उन पर अल्फाबेट्स लिखे गए, मैप्स बनाए गए, नंबर्स, शेप्स, एनिमल्स, सब विजुअल्स में। अब बच्चा पढ़ने नहीं बैठता था, वो खेलते खेलते सीख रहा था। स्टेप 2, सैनिटेशन एंड ट्रस्ट। उन्होंने सिर्फ पेंट नहीं किया बल्कि घरों की वाटरप्रूफिंग और साफ सफाई भी करवाई। जब बस्तियां चमकने लगी तो वहां रहने वाले लोगों का माइंडसेट बदल गया। उन्हें लगा कि वो भी सम्मान के हकदार हैं। स्टेप 3, एम्पावरिंग द मदर्स। रूबल ने देखा कि अगर मां जागरूक नहीं होगी तो बच्चा कभी स्कूल नहीं टिकेगा। उन्होंने औरतों के लिए सिलाई और कंप्यूटर सेंटर खोले। जब मां सशक्त हुई तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। पहले 2 साल मुझे पेरेंट काउंसलिंग करने में चले गए कि आपको बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज मैक्सिमम पेरेंट्स बोल रहे हैं मैम स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, मैम 8-9 साल का बच्चा होगा तो कमाने लग जाएगा। सो 2 साल मैंने उनको बहुत बहुत हाथ पैर जोड़ के कन्विंस किया कि आप मुझे बच्चों के 10 साल दीजिए एंड उसके बाद आप देखिए बच्चों को, आप सबको यहाँ से वो बाहर निकाल के एक कंफर्टेबल लाइफ देंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सिंपल लॉजिक था, अगर बच्चा सिस्टम में फिट नहीं हो रहा तो सिस्टम को बदलो, बच्चा नहीं। और यही अप्रोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। और अब वो नाम जिसने दुनिया को झुका दिया, रूबल नागी। जब उनका नाम उस ग्लोबल स्टेज पर अनाउंस हुआ तो सन्नाटा छा गया। लेकिन असली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल तब आया जब उन्होंने $1 मिलियन का वो चेक हाथ में लिया। कोई भी इंसान होता तो अपनी तारीफ करता,
लेकिन रूबल ने खुद को क्रेडिट देने के बजाय पूरी दुनिया के सामने नम आंखों से कहा, वी वन, इंडिया वन। We won, India won, Bharat won. This is win of all my bachas, my kids, my family, my country. उन्होंने अपनी बरसों की मेहनत को एक पल में अपने देश के चरणों में रख दिया। ये लाइन स्क्रिप्टेड नहीं थी, ये सीधा दिल से आई थी। और यही रीजन है कि ये जीत सिर्फ उनकी नहीं लगी, पूरे देश को अपनी लगी। खुद को जीरो बनाकर अपने देश को हीरो बनाना ही एक सच्चे लीडर की पहचान है। रूबल नागी की कहानी किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े त्याग से शुरू हुई थी। वो एक सफल सोशल एक्टिविस्ट, स्कल्प्टर और आर्टिस्ट थीं। उनकी बनाई कलाकृतियां मुंबई की सबसे महंगी गैलरीज और आलीशान होटल्स में लाखों में बिकती थीं। उनके पास शोहरत थी, पैसा था और एक आरामदायक जिंदगी थी। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी, इंडिया के उन बच्चों की रियलिटी जिन्हें सिस्टम इग्नोर कर चुका था। उन्होंने देखा कि उनकी आर्ट सिर्फ अमीरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रही है, जबकि बाहर बच्चे कीचड़ में भविष्य ढूंढ रहे हैं। यहीं से डिसीजन आया, कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर ग्राउंड लेवल पर काम करने का। उन्होंने अपनी ब्रश की ताकत को गैलरी से निकालकर बस्ती की दीवारों पर उतार दिया। कोई बड़ी सरकारी फंडिंग नहीं, कोई मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस एक सिंपल शुरुआत, एक दीवार और कुछ रंग। तो जब हमने ये बड़े बड़े मैग्नानिमस म्यूरल्स कर दिए, दीवारों पे पेंट कर दिए। जब मैंने पहला म्यूरल ड्रॉ किया तो 10-20 बच्चे खड़े थे, दूसरा किया तो थोड़े और, तीसरा किया तो 200 के ऊपर बच्चे झुंड बना के खड़े थे, देख रहे क्या हो रहा है। हाँ। फिर एक बच्ची छोटी आई, मुझे बोली, अरे मैम ये तो वो है ना, ये तो वो है ना मैम, ऐसे पानी अगर हम नलका टाइट से बंद कर दे तो पानी नहीं गिरेगा, पानी बचेगा। मैम देखिए फिर कितना अच्छा होगा, हमारे घर में ज़्यादा पानी आएगा। सो दीज आइडियाज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम चिल्ड्रन। सो देन वी रेप्लिकेट दिस मॉडल इन ऑल द स्कूल्स। फिर हमने स्कूल के जो हमारे रूम्स हैं जिनमें हम क्लासेस देते थे, उनको हमने बहुत ब्यूटीफुली पेंट कर दिया। ये जो हमारे आर्ट फॉर्म था, आर्ट बेस्ड एजुकेशन थी, ये एक लिविंग टेक्स्ट बुक बन गई। उन्होंने अपनी कला को ही अपना हथियार बना लिया। एक पेंट की बाल्टी से अगर कोई इंसान हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, तो प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम सोच की है। रूबल नाजी ने साबित कर दिया कि बदलाव के लिए किसी बड़ी परमिशन की नहीं, सिर्फ एक नेक इरादे की जरूरत होती है। अब सवाल सीधा है, तुम सिस्टम को ब्लेम करते रहोगे या अपने लेवल पर कुछ बदलोगे? अगर ये कहानी तुम्हें रियल लगी और तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, तो इसे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि इंस्पिरेशन का कोई मतलब नहीं अगर एक्शन ना आए। इस भारतीय बेटी के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर उस इंसान तक पहुंचे जो हार मान चुका है। और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भारत का हर नागरिक जागता है, तभी देश बदलता है। जय हिंद। मेरा ये सपना है एज अ इंडियन कि हमारे कंट्री का हर बच्चा, हर बच्ची शिक्षित हो। इंडिया टू बी 100% लिटरेट कंट्री इज़ माई ड्रीम, एंड आई थिंक हम सब मेहनत करते रहेंगे अपने आखिरी सांस तक, दैट हम ये इसको बहुत जल्दी अचीव करेंगे।